आज मैं बात करने वाला हूं एक ऐसे टॉपिक पे जो आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। एक ऐसे बैक्टीरिया के बारे में बात करने वाला हूं जो अभी हाल फिलहाल में काफ़ी चर्चाओं में रहा है। जी हाँ, आज मैं बात करूंगा शिगेला नामक बैक्टीरिया के बारे में। आप लोगों ने अभी हाल फिलहाल में न्यूज़ चैनलों में देखा होगा, न्यूज़ पेपरों में पढ़ा होगा कि एक केरल की 16 वर्षीय एक नागरिक थी, उसकी डेथ हो चुकी है इस बैक्टीरिया के इन्फेक्शन कारण। तो ये बैक्टीरिया जो है काफ़ी खतरनाक है। तो मैं आज बात करूंगा कि ये बैक्टीरिया क्या होता है, किन किन प्रकार से ये आपको इन्फेक्टेड कर सकता है, इसकी मॉर्फोलॉजी के बारे में बताऊंगा, इसके ट्रीटमेंट के बारे में बताऊंगा और इसके इन्फेक्शन के द्वारा आपके शरीर के अंदर कौन कौन से सिम्टम्स दिखाई देते हैं, इसके बारे में मैं आप लोगों को जानकारी दूंगा। तो ये जो वीडियो है आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। कृपया इस वीडियो में आप अंतिम तक बने रहिए। हेलो नमस्कार, मैं आशीष आप लोगों को स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल हेल्थ फ्लेक्स में। जैसे कि आप जानते हैं चैनल एक स्वास्थ्य संबंधित चैनल है, इसके अंदर आप लोगों को स्वास्थ्य संबंधित सारी जानकारियां दी जाती हैं। तो देर न करते हुए जिन भी लोगों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो, मेरा उनसे रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को दबा दें जिससे मेरी आने वाली वीडियो के बारे में सबसे पहले जानकारी आप लोग तक आसानी से पहुँच सकती है। तो दोस्तों, ये जो शिगेला नामक जो बैक्टीरिया है वह बैसिलरी डिसेंट्री को कॉज करता है। इसका मतलब ये होता है कि आपके शरीर के अंदर वॉमिटिंग भी होने लगेगी, आपके शरीर के अंदर इलेक्ट्रोलाइट की कमी होने लगेगी, साथ साथ डायरिया होने लगेगा, ब्लडी डायरिया होने लगेगा। तो ये बैक्टीरिया का जो इन्फेक्शन है आप लोगों के लिए बहुत खतरनाक है। तो आइए जानते हैं इस बैक्टीरिया के बारे में। सबसे पहले तो अगर हम इसकी स्टेनिंग करते हैं, इसको अगर हम देखते हैं इसके मॉर्फोलॉजी को, तो क्या देखते हैं हम कि ये एक बैक्टीरिया ये रॉड शेप का होता है, पिंक कलर का होता है, इसके अंदर नो स्पोर होता है, मतलब कि ये स्पोर को प्रोड्यूस नहीं करता है। नो मोटिलिटी होता है, मतलब ये अपने द्वारा मूव नहीं कर सकता है। लेकिन इसकी छोटी सी मात्रा भी अगर आपके शरीर के अंदर पहुंच जाती है तो आप लोगों के लिए बहुत ही खतरनाक हो सकता है। बात करेंगे कि ये कैसे इन्फेक्शन पहुंचता है। ये जो बैक्टीरिया है वह आपके फीको ओरल रूट के द्वारा आपको इन्फेक्टेड कर सकता है। इसका यह मतलब है कि इसका इन्फेक्शन आपके आंतों में होता है, आपके इंटेस्टाइन के अंदर होता है। जब कभी भी आप कंटामिनेटेड फूड खाते हैं, कंटामिनेटेड वाटर पीते हैं, या आपने कोई ऐसा फल खा लिया हो, ऐसी सब्जियां खा ली हो जिसको आपने सही ढंग से धोआ नहीं हो, अपने हाथों को अच्छी तरीके से आपने नहीं धोआ है, हाइजीन मेंटेन नहीं किया है। कभी कभी क्या होता है कि हम सोशल गैदरिंग में जाते हैं, कोई कुक होता है वो अगर खाना पका रहा है, उसने अपने हाथ सही ढंग से नहीं धोए, अपनी हाइजीन मेंटेन नहीं की है। कभी कभी ये होता है कि सब कुछ ठीक ठाक रहा लेकिन आप खुद ही अपना हाथ नहीं धोए हैं, आपने हाइजीन मेंटेन नहीं की है, तो ये इन्फेक्शन आपको बहुत आसानी से हो सकता है। ये जो बैक्टीरिया होता है ये एक पैरासाइट होता है। पैरासाइट का मतलब ये होता है कि ये अपने फूड जो होता है, जो अपनी न्यूट्रिशन होता है, जो अपनी लाइफ साइकिल होता है, किसी दूसरे पे निर्भर होकर बिताता है। जैसे कि ह्यूमन इंटेस्टाइन है, ये इसका होस्ट होता है। इसका ये मतलब है कि इसका जो इन्फेक्शन होता है, इसका जो नेचुरल होस्ट है वो आपके ह्यूमन का इंटेस्टाइन है। ये आपके शरीर के अंदर कंटामिनेटेड फूड के द्वारा आ जाएगा और आपके इंटेस्टाइन को इन्फेक्टेड कर देगा, जिस कारण क्या होगा कि आपके शरीर के अंदर डायरिया कॉज होने लगेगी। जो इंटेस्टाइन के अंदर ये जब अडहेयर हो जाता है तो धीरे धीरे ये पेनिट्रेट करते हुए आपके म्यूकस को भी पेनिट्रेट करता है, जिसमें क्या होगा कि आपके ब्लडी डायरिया होने लगेगा। अब बात करते हैं इसके क्लासिफिकेशन के बारे में। ये 4 टाइप का होता है। सबसे पहला होता है शिगेला डिसेंट्री, दूसरा होता है शिगेला फ्लेक्सिनेरी, तीसरा होता है शिगेला बॉयडी और चौथा होता है शिगेला सोमी। ये जो शिगेला जो डिसेंट्री होता है ये मोस्ट कॉमन टाइप है जो आपके शरीर के अंदर इन्फेक्शन फैलाता है, जिसके कारण क्या होता है कि आपको बैसिलरी डिसेंट्री होने लगती है। अब बात करते हैं इसके टॉक्सिन्स के बारे में कि ये जो बैक्टीरिया है कौन कौन से ऐसे टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है जिसके कारण आपके शरीर के अंदर इन्फेक्शन होता है और आपको डायरिया होने लगता है। तो दोस्तों, ये इंडोटॉक्सिन प्रोड्यूस करता है, एक्सोटॉक्सिन प्रोड्यूस करता है और साथ में वेरियोटॉक्सिन भी प्रोड्यूस करता है। जिसके कारण क्या होता है कि जो इंडोटॉक्सिन होता है वह अगर प्रोड्यूस आपके शरीर में ज़्यादा होता है तो आपको डायरिया होने लगेगी, आपको इंटेस्टाइनल जो अल्सर होता है वो कॉज होता है। और जो वेरियोटॉक्सिन हो उसके द्वारा क्या होगा, आपको हीमोरेजिक डायरिया होने लगेगा, हीमोरेजिक स्टूल आप पास करने लगेंगे। अब बात करते हैं इसका इन्फेक्शन हो जाता है तो आप लोग को शरीर के अंदर कौन से सिम्टम्स दिखाई देंगे। तो सबसे पहला सिम्टम्स आपको दिखाई देगा, आपके शरीर के अंदर हाई ग्रेड का फीवर हो जाएगा, आपके पेट के अंदर क्रैम्प्स आने लगेंगे, वॉमिटिंग आने लगेगी, चक्कर आने लगेंगे, साथ साथ आपको डायरिया होने लगेगी, जिसके कारण क्या होगा आपके शरीर के अंदर से इलेक्ट्रोलाइट की कमी हो जाएगी, वाटर की कमी हो जाएगी और आप डिहाइड्रेटेड हो जाएंगे। ये कंडीशन जो होती है वो सबसे खतरनाक होती है क्योंकि बहुत ज़्यादा ही डिहाइड्रेशन हो गया है, तो इसके कारण आपकी डेथ भी हो सकती है। तो दोस्तों, सही समय पे आपको डॉक्टर के पास जाना है और अपना ट्रीटमेंट लेना है। इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है, इसका जब इन्फेक्शन होता है तो इसके लक्षण है
वो 1 से 2 दिन में आपको दिखाई देने लगेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा 1 हफ्ते के अंदर इसके पूरे लक्षण आप लोगों को दिखाई देने लगेंगे। और दोस्तों बात करते हैं इसके मोड ऑफ एक्शन के बारे में। इसका जो मोड ऑफ एक्शन है, आप अगर कंटामिनेटेड फूड को खाते हैं, कंटामिनेटेड वाटर को पीते हैं, तो इसकी जो बैक्टीरिया है आपके शरीर के अंदर पहुंच जाएगी। और एक बात बता दूं, इसकी स्मॉल क्वांटिटी भी अगर आपके शरीर के अंदर पहुंच गई तो भी आपको इन्फेक्शन कॉज कर सकता है। फिर अगर ये आपके इंटेस्टाइन के अंदर आ गया तो आपके इंटेस्टाइन के अंदर आने के बाद ये डायरिया कॉज करेगा, आपके पेनिट्रेट करेगा म्यूकोसा को पेनिट्रेट करने के बाद आपको ब्लडी स्टूल होने लगेगा। जब ये आपका इन्फेक्टेड स्टूल जब आपके शरीर से बाहर निकलता है, फिर दूसरा व्यक्ति उसके कांटेक्ट में आ जाता है। जैसे कि अगर वो जो फल खाता है, जो सब्जियां खाता है, वो अच्छी तरीके से धोई नहीं गई हो, खाना जो पका है वो सही ढंग से नहीं पका हो, तो उसके अंदर भी इन्फेक्शन कॉज कर सकता है। इसका ये कहने का मतलब है कि ये बहुत ही संक्रामक बीमारी है। अगर एक व्यक्ति को अगर हो जाता है तो हाल फिलहाल में उसके अगल बगल जितने भी लोग होते हैं लगभग ये सभी को संक्रमित कर सकता है। सबसे ज़्यादा जो इसके रिस्क फैक्टर हैं वो हैं जो बच्चे हैं, जो प्रेग्नेंट वुमेन है और जो ओल्ड एज के जो पेशेंट हैं, उनके अंदर ये सबसे ज़्यादा फैल सकता है, क्योंकि इसमें इम्यूनिटी जो इसकी होती है वो बहुत ही कमज़ोर हो जाती है। और जिनकी इम्यूनिटी कमज़ोर होती है, जो इम्यूनिटी कंप्रोमाइज पेशेंट होते हैं, जो व्यक्ति होते हैं, उनके अंदर ये बहुत ही ज़्यादा फैलने की चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो बात करेंगे इसके ट्रीटमेंट के बारे में। जो इसका ट्रीटमेंट है उसमें अंदर आपको क्या करना है। आपको डायरिया हो रहा है तो सबसे पहले आपको इलेक्ट्रोलाइट का रिप्लेसमेंट करना है, जिसके अंदर आप ORS पी सकते हैं, ORS का घोल होता है उसको पी सकते हैं, नींबू पानी पी सकते हैं, नमक चीनी का घोल बना के पी सकते हैं। इसके बाद भी आपका सिम्टम्स अगर कम नहीं हो रहा तो आपको देर नहीं करनी है, आपको तुरंत अपने डॉक्टर के पास जाना है। आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर आपको कई तरह के IV फ्लूइड भी चढ़ा सकता है, जिसके अंदर आपको NS चढ़ाएगा, RL चढ़ाएगा, DNS भी चढ़ा सकता है, जिसके कारण आपको जो इलेक्ट्रोलाइट होता है वो बहुत जल्दी मेंटेन होने लगेगी। आपको वोमिटिंग आ रही है तो आपको टैबलेट भी दे सकता है और इंजेक्शन भी लगा सकता है, जिसके अंदर ऑन्डोसेट्रान का इंजेक्शन भी आती है, टैबलेट भी आती है, वो भी डॉक्टर को प्रिस्क्राइब कर सकता है। पेट में क्रैम्प्स हो रही है तो आपको डाइसाइक्लोमैन का टैबलेट दे सकता है। साथ के साथ कुछ एंटीबायोटिक्स होते हैं उसको भी डॉक्टर चलाएगा, क्योंकि ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है। तो सबसे मेन जो होता है वो सिप्रोफ्लॉक्सासिन, नॉरफ्लॉक्सासिन और कभी कभी एजिथ्रोमाइसिन भी डॉक्टर प्रिस्क्राइब कर सकता है। तो दोस्तों ये तो थी छोटी सी जानकारी आपकी सिगेला बैक्टीरिया के बारे में कि सिगेला बैक्टीरिया से आपको कैसे बचना है। आपको बचने का सबसे अच्छा तरीका है कि जब भी आप कोई भी फूड खाते हैं, कोई भी वाटर पीते हैं, तो सही तरीके से पीना है। आपको ये देखना है कि वो जहाँ से आया है वहाँ पे हाइजीन मेंटेन करी गई कि नहीं। अपने खाना खाते समय अपने हाथों को सही तरीके से धो लिए। कोई खाना अगर आपका बना रहा है, कोई सोशल गैदरिंग में जा रहा है, तो वहाँ पे अगर कोई कुकिंग कर रहा है तो आप जाके वहाँ देख सकते हैं कि अगर उसने हाइजीन मेंटेन की हुई है, अपने हाथों को अच्छी तरह धुला है, तो आप वहाँ से खा सकते हैं। और किसी भी जो गंदगी जगह जहाँ पे स्टूल पास किया जाता है उसके आसपास आपको नहीं रहना है, क्योंकि अगर उसके आसपास रहेंगे तो कभी भी आपको भी इन्फेक्शन हो सकता है। तो अब तो आप जान गए होंगे कि सिगेला बैक्टीरिया आप लोगों के लिए कितने खतरनाक है। हाइजीन को मेंटेन रखते हुए इस बीमारी से आप दूर रख सकते हैं। जल्दी से मैं आप लोगों को रिवाइज कर देता हूँ कि इस वीडियो के अंदर मैंने आप लोगों को क्या क्या बताया है। मैंने बताया है कि ये जो सिगेला बैक्टीरिया क्या होता है, इसके जो सिम्टम्स होते हैं वो क्या होते हैं। ये इंटेस्टाइन के अंदर इन्फेक्शन करते हैं, ये 4 प्रकार के होते हैं। और जो इसके जो मोड ऑफ एक्शन होते हैं, कंटामिनेटेड फूड के द्वारा होता है, कंटामिनेटेड वाटर के द्वारा होता है। और मैंने बताया कि इसका ट्रीटमेंट क्या होता है, किस प्रकार से होता है, किस प्रकार से आप सिगेला बैक्टीरिया से बच सकते हैं। तो जिन भी लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आए, मेरा उनसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे दूसरे लोगों को भी सिगेला बैक्टीरिया के बारे में आसानी जानकारी मिल सके और वो इसके इन्फेक्शन से आसानी से बच सकें। अगर आपके अंदर कोई भी क्वेरी हो रही हो इस वीडियो के संबंधित या कोई भी टॉपिक के संबंधित, तो आप कमेंट कर सकते हैं। मैं कमेंट के अंदर आप लोगों को क्वेरी का आंसर दे दूंगा, या अगला वीडियो बनाऊंगा उसके अंदर मैं आप लोगों के क्वेरी का आंसर दे दूंगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक रहो हेल्दी, जियो हेल्दी।